रहीम। दुनिया भर मुसलमान ये चाहता है कि फ़लस्तीन आज़ाद हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 99.9% मुसलमानों को इसराइल और फ़लस्तीन के मुतल्लिक़ बुनियादी मालूमात ही हासिल नहीं हैं। हम में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे इस वक्त फ़लस्तीन के पास अपने फ़लस्तीन के 1 इंच का भी कंट्रोल मौजूद नहीं है, और हम में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि क्यों यरूशलेम में मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों की जान है, और एक 37 एकड़ का जो इलाका है उस पे ये तीनों कौमें मरने और मारने के लिए तैयार हैं। तो ये क्यों इस लेवल पे चली गई हैं, या क्यों इस लेवल की अकीदत इस इलाके से वो रखती हैं। और हम में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि 12,000 किलोमीटर दूर अमेरिका इसराइल को इतनी सपोर्ट क्यों करता है, और इसराइल के साथ ये जो अकीदत रखता है जो मुसलमानों को मक्का और मदीना से है, ये कैसे यहूदियों ने ईसाइयों को हिप्नोटाइज़ किया। वो ईसाई जो कभी यहूदियों की जान के दुश्मन हुआ करते थे, आज उनके सामने कंक्रीट वॉल की तरह खड़े हैं। कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि फ़लस्तीन को इस नहज पे पहुंचाने के में सबसे बड़ा जो हाथ है वो हमसाया अरब ममालिक का है, और हमसाया अरब ममालिक अगर कुछ ऐसे काम थे जो ना करते तो आज फ़लस्तीन की ये हालत ना होती। हम में से कितने लोग ये जानते हैं कि जब यहूदी फ़लस्तीन में आए तो उनकी तादाद निग्लिजिबल थी, बिल्कुल कम तादाद में थे। उसके बाद उन्होंने जो वहाँ पे डेवलपमेंट्स की, उन्होंने वो टेंट में रहे, वो कैंप में रहे। किसी के पास जब वो आए तो ट्राउज़र था तो शर्ट नहीं थी, शर्ट थी तो ट्राउज़र नहीं था। तो वो इस लिहाज से और ऐसे तरक्की करते करते हुए कैसे यहाँ पे पहुँचे, और फ़लस्तीन वहाँ का वहाँ क्यों रह गया। हम में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि फ़लस्तीन के पास इस वक्त जो रकबा है वो सिर्फ 6,000 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि डिस्ट्रिक्ट सरगोदा के बराबर बनता है, जो पाकिस्तान का 11वां बड़ा शहर है। हालिया एहतजाजों के बाद जो एक मजहबी सियासी जमात ने एहतजाज किया और उसमें इतनी इमलाक जलाई गई और इतने मासूम लोग मारे गए, तो मेरे माइंड में ख्याल आया कि कम अज़ कम हम फ़लस्तीन के बारे में जानें तो सही। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे खुद फ़लस्तीन के बारे में या बैतुल मुक़द्दस के बारे में सिर्फ इतना ही पता था कि वो हमारा क़िबला अव्वल है और हमें उससे एक रूहानी और एक जज्बाती ताल्लुक़ है। उसके अलावा आज तक ना हमें किसी मजहबी रहनुमा ने, ना हमें किसी पॉलिटिकल लीडर ने, ना हमारे किसी और मजहबी सियासी जमात ने थारोली बताया कि हमने फ़लस्तीन के लिए क्या करना है, फ़लस्तीन के साथ हमारा ताल्लुक़ क्या है, फ़लस्तीन हमारे लिए इम्पोर्टेंट कितना है, और इस मसले का अगर कोई हल निकल सकता है तो वो क्या निकल सकता है। इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बात स्टार्ट करनी पड़ेगी, आज से 4,000 साल पहले, और उसे 2025 तक लाना पड़ेगा। सारे लिंक्स को जब हम मिलाएंगे तो उसके बाद बहुत से सवालों के जो जवाब हैं वो आपको मिल भी जाएंगे, और कुछ ऐसे टेक्निकल सवालात हैं जो हम इस वीडियो के आखिर में डिस्कस करेंगे। ये आपको समझाने के लिए मुझे कम से कम 5-6 वीडियो बनानी पड़ी हैं। ये कम से कम 1 घंटे का स्पैन बनता है कि जो अगर हमें पहले दिन से समझाया जाता, इन 78 सालों में अगर हम अपने 20 करोड़ लोगों को इधर पाकिस्तान में ही नहीं समझा पाए कि फ़लस्तीन है क्या, फ़लस्तीन के लिए हमने करना क्या है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फ़लस्तीन की आज़ादी हमारे एजेंडे में नहीं है। हम आज तक मसले को समझ ही नहीं पाए। अगर कोई डॉक्टर तशख़ीस ही नहीं कर पाएगा तो वो उसका इलाज कैसे करेगा। अगर कोई एडवोकेट अपने पूरे केस को समझ ही नहीं पाएगा तो वो उसे आर्ग्यू कैसे करेगा। आज तक हमें सिर्फ इतना कहा गया, चलो चलो फ़लस्तीन चलो। हमने किसी से नहीं पूछा कि यार फ़लस्तीन किस तरफ है। फ़लस्तीन तो यहाँ हमसे 4,000 किलोमीटर दूर है, दरमियान में कोई सड़क नहीं है, कोई फ़्लाइट का इंतज़ाम नहीं है, तो हमने जाना कैसे है। अगर वहाँ पे पहुँच गया तो वहाँ पे हमने करना क्या है। हमें पहले मसला तो समझाओ कि मसला क्या है, उसके बाद फिर हम देखें कि हमारी फ़ौज ने कुछ करना है, हमारी हुकूमत ने कुछ करना है, और अवाम ने क्या करना है। मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि ये जो वीडियोज़ हैं, 5 या 6 वीडियोज़ बनेगी डिफरेंट स्पैन की, डिफरेंट टाइम की, इन तमाम को आप एक से लेकर जो आखिरी वीडियो तक देखिएगा। आपको एटलीस्ट 4,000 साल पहले से लेकर 2025 तक फ़लस्तीन के बारे में तमाम मालूमात मिल जाएगी। और अगर फिर आप उस पर कोई रिसर्च करना चाहें या कुछ चीज़ें देखना चाहें, या कुछ जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं हम आखिर में डिस्कस करेंगे, फिर हमें टोटली पता चलेगा कि फ़लस्तीन और इसराइल का असल मामला क्या है, और क्या ये सोल्यूशन के काबिल भी मसला है, या इसने ऐसे बढ़ना है और होना क्या है। एक चीज़ याद रखिएगा, अभी जो फ़लस्तीन के पास है वो सिर्फ 2 इलाके हैं, एक वेस्ट बैंक का इलाका है और एक गज़ा स्ट्रिप है। हमें तो ये भी नहीं पता था पहले कि गज़ा क्या है और बाकी मामलात क्या है। और फ़लस्तीन के पास जो टोटल एरिया अभी है वो 6,000 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि डिस्ट्रिक्ट सरगोदा के बराबर बनता है, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ। और फ़लस्तीन की इस वक्त जो टोटल आबादी है वो सिर्फ 52 लाख है। 22 लाख की जो आबादी है वो गज़ा स्ट्रिप में है। गज़ा स्ट्रिप के जो बड़े बड़े शहर हैं उसको अगर आप देखें तो गज़ा है, नॉर्थ गज़ा है, उसमें जबालिया है,
اس میں خان یونس ہے اور ایک آدھا اور بڑا شہر ہے۔ اگر آپ ویسٹ بینک کی بات کریں تو ویسٹ بینک میں جینن ہے، نابلوس ہے، ہیبرون ہے، ہیبرون حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقبرہ بھی وہیں پہ ہے ہیبرون میں، اور بیت اللحم ہے، اور اس طرح کے کچھ اور شہر ہیں۔ اور اس غزہ سٹرپ کی آبادی 22 لاکھ، اور جو ویسٹ بینک ہے اس کی آبادی ہے تقریباً 32 لاکھ۔ غزہ سٹرپ اور ویسٹ بینک پہ بھی کسی قسم کا فلسطین کا اپنا قبضہ نہیں ہے، قبضہ ان دا سینس کہ وہ وہاں پہ رہ رہے ہیں لیکن کنٹرول نہیں ہے، کنٹرول وہاں پہ بھی اسرائیل کا ہے۔ اب اس میں کس کی غلطی ہے؟ ابھی حالیہ جو 2025 میں سیز فائر ہوا اس میں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ فلسطین کے حق میں کچھ ہو گیا ہے، یہاں پہ بھی انہوں نے کچھ ابھی کلومیٹر اندر وہ غزہ کی طرف آ گئے ہیں۔ ان کا جو ایم اور آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں غزہ بھی چاہیے پورے کا پورا، اور ہمیں ویسٹ بینک بھی چاہیے۔ یہاں ہم نے پوری ایک اسرائیلی یا ایک جوئش ایک ریاست بنانی ہے۔ اس پہ جب آپ کو ٹوٹل سمجھ آ جائے گی کہ یہ مسئلہ اصل میں کیا ہے، بنی اسرائیل کہاں سے سٹارٹ ہوئے، 2025 تک یہ سارے کیا معاملات بنے، پھر ہم ٹیکنیکلی ان چیزوں کے سوالات ان کے جوابات انشاءاللہ دے پائیں گے۔